28 मार्च को होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शुभारंभ। पीएमओ से इजाजत मिल गई है। अधिकारियों ने तेज कर दी है तैयारियां। आज विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन करेंगे सीएम हिमंता। चालुक बारी सीट से भरेंगे पर्चा। असम में 9 अप्रैल को चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने 111 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को जारी किया। निश्चित था प्रमाणिक को माथा भंगा से टिकट, तो एगरा से शुभेंदु अधिकारी के भाई दुवेंदु को टिकट दिया गया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 2 सीटों पर बदले कैंडिडेट्स। विष्णुपुर सीट से विश्वजीत खान को टिकट, तो जयपुर से विश्वजीत महतो को उम्मीदवार बनाया गया। असम चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट को जारी किया गया। 22 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। कांग्रेस ने अभी तक कुल 87 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। असम के धुबरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। बेबी बेगम का टिकट काटे जाने का जताया विरोध। गौरव गोगोई का पोस्टर जलाया गया। केरलम चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट। 37 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। अभी तक 92 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा। आम आदमी पार्टी ने असम चुनाव के लिए तीसरी लिस्ट को जारी किया। तीसरी लिस्ट में सिर्फ एक उम्मीदवार का नाम न्यू गुवाहाटी से आदित्य गोगोई को टिकट दिया गया। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र। कहा, जैसा चुनाव कर रहा वैसा पहले कभी नहीं हुआ। अफसरों का तबादला प्रशासनिक कार्रवाई नहीं। महिला आरक्षण बिल के लिए सरकार का प्लान। सोर्सेस के हवाले से खबर। इसी सत्र में ला सकती है नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर संशोधन बिल। आबकारी मामले में केजरीवाल सिसोदिया को मिला जवाब दाखिल करने का समय। दिल्ली हाईकोर्ट में 2 अप्रैल को अगली सुनवाई है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने गिग वर्कर्स के साथ बैठक की। किसानों और श्रमिकों से भी सुझाव लिया गया। सीएम ने कहा, सुरक्षा और बेहतर व्यवस्था पर जोर दिया गया। अयोध्या राम मंदिर में स्थापित हुआ राम यंत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया अनुष्ठान। श्री सीताराम राम जानकी यज्ञ के साथ हुआ समापन। अवैध मीट दुकानों पर हरियाणा सरकार का एक्शन। बिना लाइसेंस की दुकानें बंद होगी। सरकार ने सभी निकायों को आदेश दिया। बीजेपी सांसद गजेंद्र पटेल का बयान। मोनालिसा लव जिहाद का शिकार। साजिश के तहत केरल में हुई शादी। राज्य सरकार की भी मिली भगत। विजयपुर से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट के चुनाव शून्य करने वाले निर्णय पर रोक। एस जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री से बात की। पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात को लेकर चर्चा हुई है। पश्चिम एशिया में संकट पर विदेश मंत्रालय का बयान। ईरान मुद्दे पर ग्लोबल लीडर्स की बातचीत जारी है। ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करना प्राथमिकता है। तेल गैस संकट पर केंद्र सरकार का बयान। कालाबाजारी जमाखोरी पर एक्शन जारी। एलपीजी की पैनिक बुकिंग में कमी आई है। देश भर में एलपीजी की सप्लाई सामान्य है। चांदी का भाव 32,000 रुपए से ज्यादा गिर गया। एमसीएक्स पर चांदी 2,14,000 रुपए प्रति किलो। एक दिन में सोने में 11,000 रुपए की गिरावट। शेयर बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स में करीब 2600 अंकों की गिरावट। निफ्टी में करीब 800 अंकों की गिरावट। बाहरी दिल्ली के बवाना में सरेआम फायरिंग। बदमाशों ने घर में घुसकर 4 लोगों को गोली मारी, एक की मौत। गाजियाबाद के कविनगर में 13वीं मंजिल से कूदकर बेटे ने जान दी। पुलिस को घर में मिला मां का शव। मामले की जांच जारी। नोएडा लव जिहाद केस में बड़ी कार्रवाई। थाना प्रभारी जांच अधिकारी सस्पेंड। डीसीपी सेंट्रल नोएडा से मांगी गई रिपोर्ट। चंडीगढ़ के चरणप्रीत हत्याकांड में शूटर्स का एनकाउंटर। पुलिस मुठभेड़ में 2 अभियुक्त घायल। हरियाणा के कैथल में पंजाब एजीटीएफ की कार्रवाई। दिल्ली के वेलकम इलाके में हुई लूट का पुलिस ने किया पर्दाफाश। वारदात के 3 दिन के बाद अभियुक्त को पकड़ा गया। लूटे हुए 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। टिटरी सॉन्ग विवाद में नहीं होगी बादशाह की गिरफ्तारी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत दी। लुकआउट नोटिस भी वापस लिया गया। रेप के आरोप में फेमस ज्योतिषी अशोक का खरात गिरफ्तार। सीएम फडणवीस ने दिए थे कार्रवाई के आदेश। महाराष्ट्र के नासिक से हुई है गिरफ्तारी। आरकॉम फ्रॉड केस में अनिल अंबानी से सीबीआई की पूछताछ। करीब 8 घंटे तक चली पूछताछ। एसबीआई ने 2,929 करोड़ रुपए की हेराफेरी और गबन का आरोप लगाया।